क्या लोन लेना अच्छी बात है? क्या लोन लेना अमीर लोगों का सीक्रेट है? मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। नॉर्मल आदमी एंड एक बिजनेसमैन लोन लेने में ज्यादा डिफरेंट है। बिजनेसमैन कैसे लोन लेते हैं और एक आम आदमी कैसे लोन लेता है, इस वीडियो में आप सभी को सब कुछ बताने वाला हूँ। लोन के बारे में, कैसे लोन लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, कैसे लोन लोगे तो आपका लॉस होगा, किस लिए लोन लेना चाहिए, किस लिए नहीं लेना चाहिए, अमीर लोग क्यों लोन लेते हैं एंड गरीब लोग क्यों लोन लेते हैं, एंड गरीब लोग लोन लेके कैसे और भी ज्यादा गरीब बनते हैं एंड अमीर लोग लोन लेके ज्यादा से ज्यादा अमीर बनते हैं। ये क्यों होता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। लोन टू टाइप से लिया जाता है। एक है लायबिलिटीज के लिए लोन लेते हैं एंड दूसरा है एसेट। लायबिलिटी क्या है एंड एसेट्स क्या है मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ। पर्सनल जो चीज भी आपका लायबिलिटीज के लिए करते हो एंड लोन लेते हो वो आपका लायबिलिटीज हो गया। एग्जाम्पल कार, बाइक, आईफोन और भी बहुत सारा चीज लोन लेके वो खरीदते हो, लेकिन उससे आपका इनकम सोर्सेस नहीं बनता है, आपका इनकम प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है, जेब से पैसा जाता ही जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग एसेट्स के लिए लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए वो लोन लेते हैं। लोन लेके उनका बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी वो खुद के लिए लोन लेता है, लोन लेके मनपसंद चीज खरीद लेता है और जिंदगी भर ईएमआई बांधता है। लेकिन एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता है। बिजनेसमैन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लोन लेता है, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेता है, वो उसका बिजनेस में लगाता है और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा तो उसको उसका भी फायदा है और उसका ईएमआई भी चुका सकता है। चलिए देखते हैं एक आम आदमी एंड एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंट है। आपका लायबिलिटीज के लिए लोन नहीं लेके आपका एसेट्स के लिए लोन लोगे तो मैं एग्जांपल कुछ रियल बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल को समझाने का प्रयास करता हूं। पहले देखते हैं रियल एस्टेट में कैसे लोग अमीर बनते हैं। कुछ मास्टर प्लानिंग कर लिया तो आपका एक भी रुपया नहीं जाएगा एंड रियल एस्टेट में करोड़पति बना देगा। एक रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मान लो गलती से आप एक गलत प्रॉपर्टी ले लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन सही प्रोसेस क्या है जो कि आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी से आपको करोड़पति बना देगा। तो रियल एस्टेट में कैसा प्रॉपर्टी है जो कि लेने से आपका आगे भी उसका प्राइस बढ़ता रहेगा एंड वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बना कर देगा। अगर मान लो रियल एस्टेट में आप एक प्लॉट खरीदते हो, प्लॉट खरीदने के लिए सबसे पहले 3 रूल्स को फॉलो करो। ये 3 रूल्स अगर आप देखोगे तो आपका रियल एस्टेट में प्लॉट, आपका प्रॉपर्टी कुछ भी लॉस नहीं होगा और आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्या ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 वो भी लोकेशन। रियल एस्टेट में आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो सबसे पहले उसका लोकेशन को पहले देखो। उसका लोकेशन अच्छा होगा, पास में स्कूल कॉलेज, तो उसका प्राइस बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप उसका लोकेशन सही से पता कर लो। एंड दूसरा है कमर्शियल, कमर्शियल को देख के बाय करो, वो आपका प्रॉपर्टी को हाई लेवल तक ले जाएगा एंड उससे आपका प्रॉपर्टी आपको पैसा बना के देगा। कमर्शियल 2 टाइप्स, एक है कमर्शियल एंड दूसरा है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या है, नॉन कमर्शियल क्या है, चलिए देखते हैं। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल में डिफरेंट क्या है। कमर्शियल में आपको 6% प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका रेंट मिलेगा, उसका लोकेशन और कमर्शियल को देख के रेंट 6 से 7% प्लस मिलेगा। लेकिन 6% का इंटरेस्ट में आपको रेंट दोगे तो उस प्रॉपर्टी से साल का कितना आएगा, 1.8 लाख रुपीस ईयरली आएगा। अगर 30 लाख का प्रॉपर्टी है तो आप बैंक में जाके बोल सकते हो मेरा एक 30 लाख का प्रॉपर्टी है, 22 लाख का लोन चाहिए, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। वो सिविल स्कोर कैसे अच्छा होगा, कोई लोन लेके आप अच्छे से रिटर्न कर देते हो, बैंक अकाउंट में
मनी मेंटेनेंस होता है तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। अगर मान लो आप एक 10, 12, 15 हजार का एक कोई भी चीज खरीदते हो, तो उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसा है तो भी आप लोन लेके ईएमआई कराते हो, तो उस पैसे से आप ईएमआई अच्छे से चुका देते हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता है, और सिविल स्कोर बढ़ेगा तो आपको लोन मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। और सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है? लोन लेके सही से रिटर्न कर देते हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। सिविल स्कोर अगर आपका 750 प्लस है तो सबसे गुड है। वो कितना लोन मिलेगा आप बैंक अकाउंट से पता लग सकता है, आप कितना ट्रांजैक्शन करते हो। 30 लाख का प्रॉपर्टी है एंड हमको 22 लाख का लोन चाहिए। 70-80% का लोन मिल जाता है, लेकिन 20-30% आपका जेब से जाएगा। मान लो बैंक आपको 9% के इंटरेस्ट में 22 लाख 2-3 साल के लिए अगर आप लोन कराते हो तो आपको मंथली ईएमआई 20,000 चुकाना पड़ेगा। आप जिस प्लॉट को बाय करते हो उस प्लॉट को रेंट में दे दो। 30 लाख का प्रॉपर्टी अगर लोकेशन के हिसाब से 6% आता है तो रेंट में दोगे उस प्रॉपर्टी को तो आपको कितना आएगा? मंथली 15,000 आएगा। में 15,000 रुपीस आता है तो आपको बैंक में ईएमआई चुकाना पड़ेगा 20,000। तो आप 2-3 साल से 5-5 हजार आपका जेब से जाएगा, लेकिन 3 ईयर के लिए आप 5-5 हजार आपका जेब से दोगे और बैंक को लोन चुकाओगे तो आपका रेंट से आ गया 15,000 एंड आपका जेब से जाता है 5,000। तो आप 3 साल तक ऐसे रेंट दे के उस बैंक का ईएमआई को चुकाते हो तो 3 साल के बाद वो टाइम के हिसाब से रेंट भी तो बढ़ेगा। वो अभी के टाइम में 6% रेंट मिलता है, लेकिन आने वाला कुछ 2-3 साल में वो 6%, 7% भी तो हो सकता है, 7% से 8% भी तो हो सकता है। आपको प्लॉट का, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर अभी के टाइम में 30 लाख का प्रॉपर्टी है तो आने वाले 5-6 साल, 10-20 साल में आपका प्रॉपर्टी 30 से 40 लाख का भी हो सकता है, 40 लाख 50 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। 15-20 साल के लिए ऐसे ही आपका प्रॉपर्टी ऐसे रेंट में दोगे तो आपका 3 ईयर में आपका ईएमआई भी चुक जाएगा एंड उस रेंट से 3 ईयर के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा आना चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा आना चालू हो जाएगा तो आप एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारा इन्वेस्टिंग प्रोसेस है। आप उसको अच्छे से सीख के आप अगर अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो आपको आने वाले 10-20 साल में मान लो मंथली 5,000 एसआईपी करते हो तो 20 साल में आपका पैसा हो जाएगा 1.2 करोड़। 3 साल तक 5,000 जेब से डाली थी, वो प्रॉपर्टी बन गई। 20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी भी करोड़ों की बन जाएगी। 3 साल तक 5-5 हजार जाता है तो आपका हो गया 1,80,000। 1,80,000 इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी करोड़ों का बन गया एंड उस प्रॉपर्टी के रेंट से एसआईपी किया हुआ पैसा वो भी करोड़ों का बन गया। ऐसे रियल एस्टेट में भी अमीर बना जा सकता है। ऐसे आप लोन ले सकते हैं। हम पहली बार क्या बात किया था, लोन लायबिलिटीज के लिए नहीं लेके एसेट्स के लिए लेते हैं तो हम लोन से भी अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए आपका लायबिलिटीज के लिए लोन नहीं लेके एसेट्स के लोन लोगे तो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना देगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगा एंड ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के देगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कीजिए एंड अगर आप कम एज में सक्सेस होके फिनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में आपको आगे भी इस टाइप का वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।